हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को कल पता चल गया कि आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए भेजे हैं जो वेबसाइट पर अपलोड है और हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज भी दिए हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल से जुड़ जाइए ताकि आपको पीडीएफ भी मिल सके और साथ ही साथ में जो नए वीडियो बनाता हूँ आपको सीधे तौर पर मिल जाएं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि हम इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप सामने देख रहे हैं क्लास 12th का मॉडल क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर कितने क्वेश्चन हैं, समय क्या है और कितने अंकों का है, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको निर्देश मिले हुए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम जो पहला जो सेक्शन रहता है रीडिंग सेक्शन और उसका ये जो पैसेज है इसका आज हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको पढ़ेंगे और फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो हमारी जो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है वो लगातार चलती रहेगी, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर पहले आप जो है इस मॉडल पेपर को आप समझा दीजिए। तो उसी आधार पर मैंने निर्णय लिया कि ठीक है, पहले मैं इसको कर देता हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आप वीडियो को लाइक कम करते हैं लाइक भी करिए और कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी है। तो देखिए, हमारा जो पैसेज है वो है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, पहले पैसेज को समझेंगे और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो चलिए पैसेज समझते हैं। देखिए क्या है, कंप्यूटर्स आर केपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। कि जो कंप्यूटर है वो असाधारण रूप से हर प्रकार के जटिल कार्य करने के लिए सक्षम है, जितनी भी जो सीखने की शाखाएं हैं इन ऑल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन सोल्व द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आर पुट ए 1000 अनरिलेटेड डेटा इन ऑर्डर। कि वैसे तो कंप्यूटर सबसे जटिल जो गणितीय जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई, उससे थोड़ी बहुत जुड़ी हुई हजारों जो डेटा है उसके नीचे वो आपको लाइन से दिखा देंगे कि भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, है ना। दीज मशीन्स कैन बी पुट टू वेरीड यूजेस। कि इन कंप्यूटर्स का अनेक प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। फॉर इंस्टांस दे कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द बेस्ट वे टू प्रिवेंट ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। दे वर्क एक्यूरेटली एंड एट हाई स्पीड। देखिए क्या मतलब है कि ये जो मशीन है अच्छे प्रकार से कई जगह पर उपयोग हो सकती है। उदाहरण के लिए कि ये जो कंप्यूटर्स हैं वो आपको ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए सूचना देने के लिए मददगार हो सकते हैं। साथ ही साथ वो आपको ये चीज़ें बड़े ही एक्यूरेटली और अच्छी स्पीड में आपको बता सकते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत जल्दी आपको ये रिजल्ट बनाकर दे देंगे कि भाई आप किस प्रकार से ट्रैफिक जो एक्सीडेंट है उससे आप बच सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला ये जो पैराग्राफ है, दिस होल प्रोसेस बाय विच मशीन्स कैन बी यूज्ड टू वर्क फॉर अस हैज़ बीन कॉल्ड ऑटोमेशन। कि ये पूरी जो प्रक्रिया जिसमें मशीन हमारे कार्य के लिए उपयोग की जाती है इसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को? ऑटोमेशन बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। इन फ्यूचर ऑटोमेशन में इनेबल ह्यूमन बींग्स टू एंजॉय मोर लेजर्स देन दे डू टूडे। कि भविष्य में तो ये जो ऑटोमेशन की जो प्रक्रिया है ये मानव को और भी ज़्यादा आनंद प्रदान करेगी और भी ज़्यादा फ्री करेगी, आज से भी ज़्यादा। यानी कि भविष्य में सारे काम और भी मशीनें ही करने वाली है, यानी कंप्यूटर करने वाले हैं। सम ईयर्स एगो एन एक्सपर्ट ऑन ऑटोमेशन सर लियोन बैग्रिट पॉइंटेड आउट डेट इट वाज ए मिस्टेक टू बिलीव डेट दीज मशीन्स कुड थिंक। कुछ सालों पहले जो ऑटोमेशन के ऊपर जो एक्सपर्ट हैं उनका नाम है सर लियोन बैग्रिट, उन्होंने ये बात पॉइंट आउट करी थी कि ये बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी कि अगर हम ये मानते हैं कि ये जो मशीन है ये सोचने भी लगेगी। यानी कि वो इस बात को मानते हैं कि मशीन कभी भी मनुष्य नहीं बन सकती। देयर इज नो पॉसिबिलिटी डेट ह्यूमन बींग्स विल बी कंट्रोल्ड बाय मशीन्स। उनका ये कहना था कि ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है
कि मनुष्य को मशीनें कंट्रोल करेगी। दो कंप्यूटर्स आर केपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड इम्प्रूविंग ऑन देयर परफॉर्मेंसेस, दे नीड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ह्यूमन बींग्स टू बी एबल टू ऑपरेट। यद्यपि कंप्यूटर्स बड़े बड़ी चीज़ों को कर सकते हैं, अपनी गलतियों से सीखते भी हैं, अपने आप के प्रदर्शन को वो इम्प्रूव भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आवश्यकता होती है निर्देश देने की। यानी कि अगर आप कंप्यूटर को निर्देश नहीं देंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, और यही बात से पता चलता है कि वो कभी मनुष्य से आगे नहीं हो सकता। तो उन्हें तो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, तब जाकर के वो मनुष्य के लिए कुछ कर सकते हैं, ऑपरेट हो सकते हैं। आगे सर लियोन कह रहे हैं, Sir Leon said that in future computers would be developed which would be small enough to be carried in one's pocket. सर लियोन कह रहे हैं कि भविष्य में कंप्यूटर इतने छोटे होने वाले हैं कि किसी की जेब में भी समा सकते हैं, पॉकेट में। ये तो हो ही रहा है। फॉर इंस्टांस पीपल गोइंग ऑन ए हॉलीडे कुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट वेदर कंडीशंस। उदाहरण के लिए जो लोग छुट्टी पर घूमने के लिए कहीं जाते हैं उनको सूचनाएं मिल सकती है खराब मौसम की या मौसम कैसा है इसकी सूचना मिल सकती है। मुझे लगता है पैसेज थोड़ा ये पुराना है, क्योंकि अब तो सब कुछ हो ही रहा है, ये सारी बातें हो ही रही है। कार ड्राइवर्स कैन बी गिवन एन अल्टरनेटिव रूट व्हेन देयर इज ए ट्रैफिक जाम, कि कार ड्राइवर को दूसरा रूट दिखाया जा सकता है अगर कहीं पर ट्रैफिक जाम हो तो मुझे लगता है ये भी होता है। A tiny translating machine will enable people who do not share a common language to talk to each other without difficulty or to read foreign publication. कि जो कंप्यूटर्स हैं या जो मशीनें हैं, ये छोटी छोटी मशीनें लोगों के पास रहेगी, ताकि लोग जो दो लोग बात कर रहे हैं जिनकी अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग देशों के हैं, वो बात कर सकें, या फिर विदेश का कोई प्रकाशन हुआ है तो उसको वो पढ़ सके। किसके माध्यम से पढ़ पाएंगे? उनके पास जब ट्रांसलेटर नामक जैसे डिक्शनरी हो गई है ना, उससे काम आसानी से अभी हो ही जाता है। तो जाहिर सी बात है जो भी इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो अभी हो रहा है। कंप्यूटर्स विल आल्सो बी यूज्ड इन ऑर्डिनरी पब्लिक हॉस्पिटल्स, कि कंप्यूटर को हॉस्पिटल्स में भी यूज किया जाएगा, तो वो भी हो रहा है। ए डॉक्टर विल बी एबल टू डायग्नोज द नेचर ऑफ हिज पेशेंट्स इलनेस, कि एक डॉक्टर अपने मरीज की बीमारी का निदान करने में समर्थ होगा कंप्यूटर के आधार पे। सिमिलरली मशीन्स कुड बी यूज्ड टू कीप ए चेक ऑन पेशेंट्स हेल्थ रिकॉर्ड एंड ब्रिंग इट अप टू डेट। साथ ही साथ मशीन जो है वो इसलिए भी यूज की जाएगी ताकि किसी मरीज का हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाए, उसको अपडेट किया जाए। बुक कीपर्स एंड अकाउंट्स टू could be relieved of dull clerical work, कि जो बुक कीपर्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, वो भी जो उनका जो डल कार्य पूरा का पूरा जो लेखा जोखा है वो बड़ा ही आसान हो जाएगा। वो अपने आप को फ्री महसूस करेंगे, किनकी वजह से? कंप्यूटर्स की वजह से। कंप्यूटर्स आर द मोस्ट एफिशिएंट सर्वेंट डेट मैन हैज एवर हैड, कि कंप्यूटर मनुष्य के सबसे अच्छे सेवक हैं। तो ये आपके पैसेज का अर्थ हुआ। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव से। देखिए क्या है पहला ऑब्जेक्टिव, विच आर द टू मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स, कि दो कौन सी योग्यता है कंप्यूटर्स की। तो देखिए आप जाइए बी वाले पर, कि वो जटिल गणनाएं कर सकता है, कार्य कर सकता है और डेटा को ऑर्डर में जमा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। वैसे तो पहले वाले ऑब्जेक्टिव में सारे कार्य थे, लेकिन हमें बी वाले पर ही जाना है। ये मेरे हिसाब से प्रश्न ही बड़ा अजीब है। जब सारे कार्य तो करता है, अगर आप दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सारे करता है, लेकिन फिर भी आप बी वाले पर जाएंगे, बी वाला सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अब अगला देखते हैं ऑटोमेशन क्या है। व्हाट इज ऑटोमेशन? तो प्रश्न में पूछा है कि ऑटोमेशन क्या है। तो देखिए आप डी वाले पर जाइए, कि वो प्रोसेस जिसमें मशीन हमारे कार्य के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, तो डी वाले पर जाएंगे। अब अगला है कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड टू, कि कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। किस में किया जा सकता है? सी वाले पर जाइए, कि किसी भी व्यक्ति की बीमारी की पहचान करना, डायग्नोज करना। ठीक है, तो सी वाला। अब अगला है व्हाट इज द बेसिक लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स,
कि कंप्यूटर्स की लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या हैं। तो इसके लिए आप जाइए डी वाले पर कि कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, तभी वो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक है, फिर अगला है फाइंड एंटोनिम फॉर द वर्ड इनेबल डिसेबल, कि डिसेबल के लिए आपको इसका अपोजिट छांटना है। एंटोनिम मतलब अपोजिट, तो डिसेबल का मतलब क्या होता है, असमर्थ, तो इसका हो जाएगा समर्थ, सक्षम, तो हम जाएंगे सी वाले पर, इनेबल। ठीक है, देखिए अगला है द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड अल्टरनेटिव इज। देखिए अल्टरनेटिव जो है इसका वर्ब फॉर्म पूछा है, तो इसका वर्ब फॉर्म हो जाएगा अल्टरनेट। ठीक है, अभी जो है ये नाउन और एडजेक्टिव के रूप में दे रखा है और ये इसकी हो गई वर्ब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन फ्यूचर, और उसके बाद रिक्त स्थान दिया हुआ है, मे इनेबल ह्यूमन बींग्स टू एंजॉय मोर लेजर देन दे टूडे। तो देखिए इसमें क्या आएगा, ऑटोमेशन आएगा, रिक्त स्थान है, हमारे इस पैसेज की एक लाइन है और आप ऊपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ऑटोमेशन ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सर लियोन बैग्रिट सेड डेट इन फ्यूचर, और उसके बाद रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो इसमें आ जाएगा कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स वुड बी डेवलप्ड विच वुड बी सो स्मॉल टू बी कैरिड आउट इन वंस पॉकेट। ये मैं दोनों आपको दिखा देता। तो ये देखिए कंप्यूटर्स, तो ये यहाँ लिखा हुआ है, ये वही लाइन है सर लियोन वाली। ठीक है, और उसके बाद जो ऊपर वाला है जिसमें वो बहुत छोटे हो जाएंगे, ये लाइन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर इन फ्यूचर ऑटोमेशन में इनेबल। ठीक है, तो क्या है, हमारे रिक्त स्थान में ऑटोमेशन आया। अब आगे बढ़ते हैं हम। नवा वाला देखिए, फ्रॉम द पैसेज फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फ्रीड। फ्रीड का सिनोनिम पूछा है, फ्रीड मतलब मुक्त, तो मुक्त का हो जाएगा रिलीव्ड। क्या हो जाएगा, रिलीव्ड हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी का विपरीत अर्थ होता है, आपको रिलीव्ड पर ही जाना है। फ्रॉम द पैसेज फाइंड द एंटोनिम ऑफ सिंपल। सिंपल का एंटोनिम पूछा है, अपोजिट पूछा है, तो सिंपल मतलब साधारण और कॉम्प्लेक्स मतलब कि जटिल, तो हम चले जाएंगे ए वाले पर। ये हमारे पैसेज में दिया हुआ भी है क्योंकि पैसेज से ही पूछा है, ध्यान रखना। प्रश्नों में क्या लिखा हुआ है कि पैसेज से छांटना है, सिनोनिम छांटना है, एंटोनिम छांटना है, तो हमें प्रश्न को बड़े सावधानी से पढ़ना है वहाँ पर कि हमसे पैसेज से ही पूछा है या पैसेज के बाहर अपनी मर्जी से पूछ लिया है। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में हमने पहला पैसेज देख लिया। 2-3 पार्ट्स में इस मॉडल पेपर को मैं समाप्त कर दूंगा, बस आपको शेयर करना है और एक दिन में 1000 व्यूज़ लाने कैसे भी करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।